अगली खबर बिजनौर से है। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया है। वहां पर युवक को टावर से उतारने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। वहां पर थाना कोतवाली और शहर बिजनौर के जाटान इलाके का यह सारा मामला है। टावर पर चढ़े युवक को नीचे उतारने के प्रयास जारी। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा आप देखिए। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के जाटान इलाके का सारा मामला है। और अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है, पुलिस से बचने के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज को टक्कर मारी। सिक्योरिटी इंचार्ज घायल हुआ है। थाना 113 इलाके का मामला है। टक्कर मारने वाला सोसाइटी निवासी नीरज एक कंपनी में जनरल मैनेजर है और साथ में काम करने वाली महिला ने इस मामले में रेप की एफआईआर दर्ज कराई। रेप के आरोप में पकड़ने आई थी पुलिस। सेक्टर 120 स्थित आम्रपाली जोडियक सोसाइटी का मामला ये देखिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए सोसाइटी निवासी नीरज, जो कि एक कंपनी में जीएम है, सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मारते हुए बाहर निकल गया। रेप के आरोप में पकड़ने गई थी पुलिस और उसके बाद बचने के लिए देखिए सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मारते हुए निकल गया। साथ में काम करने वाली महिला ने उस पर रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस पहुंची थी लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज को टक्कर मारते हुए ये आरोपी फरार वहां से। ये सेक्टर 120 में मौजूद आम्रपाली की जोडियक सोसाइटी का मामला है। क्या हुआ देख सकते हैं आप इस सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस पकड़ने गई दहशत में और गिरफ्तारी से बचने के लिए गार्ड को कुचलता हुआ ये आरोपी वहां से ऐसे भागा जैसा कि आप देख रहे हैं। रेप का आरोपी है ये और गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड को कुचलते हुए। साथी महिला जो कि काम करती है साथ में, उसने इस पर रेप की एफआईआर दर्ज कराई। जीएम है ये कंपनी। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग के संरक्षण के मामले से जुड़ी है। संरक्षण के आदेश को जारी रखने की मांग पर कल सुनवाई होगी। जी 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कथित शिवलिंग के संरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग, समय सीमा को बढ़ाने की इस याचिका में मांग की गई है और इस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वस्त किया था कि हम जब तक ये सीमा समाप्त होगी उससे पहले एक बार सुनवाई जरूर करेंगे, हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनेंगे। और हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, कल होने वाली सुनवाई के बारे में और विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी में जब कोर्ट का सर्वे हुआ था और कोर्ट के सर्वे के बाद जिस तरीके से वहां पे तथाकथित शिवलिंग की बात सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके संरक्षण का आदेश जिलाधिकारी वाराणसी को दिया था। इसकी जो समय सीमा है वो 12 नवंबर को समाप्त हो रही है। इसके पहले अगर बात करें तो हिंदू पक्ष ने वाराणसी की निचली अदालत में भी उस शिवलिंग के संरक्षण को लेकर के याचिका दायर की थी, जिस पर वाराणसी की जो निचली अदालत है उसने ये याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद फिर मामले को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने पूरा मामला रखा गया, क्योंकि जब ये आदेश संरक्षित करने का दिया गया था तो उस वक्त जो जज थे वो DY चंद्रचूड़ ही थे। अब चूंकि वो चीफ जस्टिस बन गया तो एक नई बेंच का वो गठन करेंगे जिसमें नए जज होंगे। यही बात जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कही है कि कल वो एक नई बेंच का गठन कर देंगे, इसमें नए जज होंगे और इस पूरे मामले की वो सुनवाई करेगी। कल दोपहर 3 बजे का वक्त CBI ने दे दिया है, जो कि नई बेंच के सामने इस पूरे मामले की सुनवाई होगी कि संरक्षित करना है शिवलिंग को या फिर आगे किस तरीके से उसको बढ़ना है। इन तमाम सारी चीजों को लेकर के कल दलीलें रखी जाएगी और कल सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आएगा, क्योंकि परसों जिस तरीके से वो आदेश खत्म हो रहा है इसीलिए कल इस पूरे मामले पर निर्णय आ जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो कल दोपहर 3 बजे एक नई बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी कि शिवलिंग, कथित शिवलिंग को जिसका दावा है उसको संरक्षित आगे रखना है या नहीं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।